चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि हमने कल हमारा पढ़ लिया था। हमने कल सेकेंड यूनिट पढ़ी थी। हमने क्या नाम था हमारा उस यूनिट का? उसका उस यूनिट का नाम था हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने कल कवर कर लिया था हमारा पूरा। आज हम थर्ड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। ये पहले चैप्टर का जो मेन भाग है उसमें कुछ यूनिट्स हैं छोटी छोटी। अब हम थर्ड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है आज हम ये पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी थर्ड यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट चलिए देखते हैं। अपने नाम के अनुरूप मेमोरी यूनिट सभी निर्देशों तथा डेटा को संग्रह करती है। क्या करती है? सभी डेटा और निर्देशों का करती है, संग्रह करती है, अपने पास रखती है। इस यूनिट को प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है। इस जो है मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं? हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी भी कहते हैं, या फिर इमीडिएट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। आई मतलब इमीडिएट, ए मतलब एक्सेस, एम मतलब मेमोरी भी कहा जाता है। किसे कहते हैं भैया? हम मेमोरी को कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आदर्श मेमोरी वह है, क्या है भैया? जिसमें, पेन से समझाते हैं आपको, जिसमें सभी सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता के अनुसार तीव्रता से सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। यद्यपि मेमोरी यूनिट की बनावट के कारण इसमें शीघ्र आवश्यक डाटा तथा निर्देशों की सूचना को एक सीमित रूप से संग्रह किया जाता है। ठीक है भैया, क्या बोला ये लाइन? यद्यपि मेमोरी यूनिट की बनावट के कारण इसमें शीघ्र आवश्यक डेटा तथा निर्देशों की सूचना को सीमित रूप से संग्रह किया जाता है। सूचना के शेष भाग को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में संग्रह किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। समझ में आया आपको? सेकेंडरी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी डिवाइस भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऑक्सिलरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या बैंकिंग मेमोरी भी कहा जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी में फ्लॉपी या मैग्नेटिक टेप होती है। वह बहुत उपयोगी मैन मेमोरी की तुलना में यह धीमी है। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी के तुलना में धीमी होती है तथा सीपीयू का भाग नहीं लेती है। तथा सीपीयू का भाग नहीं होती है। जो एक सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सीपीयू का भाग नहीं होती है। यदि मेमोरी सूचना को प्राप्त करने के समय कम लेती है, यदि मेमोरी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए समय कम लेती है, तब इसे तीव्र मेमोरी कह सकते हैं। तब इसे तीव्र मेमोरी कह सकते हैं। तब इसे क्या कह सकते हैं? तब हम इसे तीव्र मेमोरी कह सकते हैं। आया आपको इतना समझ? सिंपल सी बात ये बताना चाह रहा, मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट वो यूनिट होती है जो कि क्या करती है? हमारी डेटा और सूचना को संग्रह करती है। ठीक है, हम इसे जो प्राइमरी में इसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है वो दो यूनिट होती है, दो मेमोरी यूनिट होती है। कौन कौन सी? एक प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या? जो हमारा सारा काम, जिसमें हमारा काम सबसे पहला हमारा काम सारा जिसमें काहे में होता है? हमारा प्राइमरी मेमोरी में होता है। और अगर अगर हमें हमारा कुछ भी डेटा अगर संग्रह करके रखना हो लंबे समय तक के लिए, उसको वो उसके लिए हमारे पास क्या है? सेकंड स्टोरेज डिवाइस या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। या इसे ऑक्सिलरी मेमोरी को हम और भी क्या कर सकते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी या बैंकिंग स्टोरेज। आपको ये बस नाम याद रखना है। कौन कौन सा नाम याद रखना है? जब मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आप सभी को ये नाम याद रखना है। देखिए, सबसे पहले अपने को प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, या फिर इसे इमीडिएट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। आदर्श मेमोरी क्या है? जो डेटा को संग्रह करके रखती है। जिसका स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या उसने बताया? चार नाम बताए, एक दो तीन या चार। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, और एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या बैंकिंग स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा यूनिट है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होती है? अपने नाम के अनुरूप आउटपुट यूनिट यूजर को परिणाम रिजल्ट प्रदान करती है। जो आउटपुट यूनिट होती है, आउटपुट यूनिट के बारे में हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है कि आउटपुट यूनिट क्या होती है? जो रिजल्ट प्रदान करती है, हमारा परिणाम हमें प्रदान करती है। जिस तरह इनपुट यूनिट यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करती है, जो इनपुट यूनिट होती है वो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करती है, उसी तरह आउटपुट यूनिट भी यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संचार के लिए लिंक बनाती है। आउटपुट यूनिट भी उसी तरह संचार का लिंक बनाती है यूजर तथा कंप्यूटर के बीच में। जब कंप्यूटर में विशेष निर्देशों के अनुसार डेटा का ऑपरेशन किया जाता है, जब कंप्यूटर में विशेष निर्देशों के अनुसार डेटा और ऑपरेशन को
किया जाता है, तब इस यूनिट की सहायता से, तब इस यूनिट के, क्या बोल रहा है, तब इस यूनिट के सहायता से, तब इस यूनिट की सहायता से ही कंप्यूटर यूजर को सूचना प्रदान करता है। तभी इस यूनिट के कारण जो हमारा कंप्यूटर है वो यूजर को क्या करता है, सूचना प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सूचना प्रदान करता है। ठीक है, आगे पढ़िए। यद्यपि कंप्यूटर बाइनरी भाषा में कार्य करता है, हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर काम कौन सी भाषा में काम करता है, बाइनरी भाषा में काम करता है, पर इसके द्वारा दिए गए आउटपुट, इसके द्वारा दिए गए आउटपुट को यूजर द्वारा आसानी से समझा सकता है। इसके द्वारा दिए गए आउटपुट को भी यूजर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जिस भाषा में आउटपुट दिया जाता है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो हमारा जो यूजर है, यूजर मतलब हम, जो हम है वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं। और जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, या उसको क्या बोल सकते हैं हम, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, इनपुट उपकरण की तरह ही आउटपुट उपकरण भी बहुत से होते हैं। जैसे इनपुट उपकरण हमने देखे थे, उसी प्रकार के आउटपुट उपकरण भी बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य उपकरण नीचे हैं, दिए गए हैं। कौन कौन से, प्रिंटर है भैया, अलग 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 प्रिंटर आते हैं। जरा हम देखते हैं, पैरेलल प्रिंटर होता है, सीरियल प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, ग्राफिकल आउटपुट होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, कंप्यूटर ऑन माइक्रोफिल्म होता है, ऑडियो रिस्पॉन्स यूनिट होती है, आउटपुट ऑन मैग्नेटिक मीडिया होता है, प्लॉटर होता है, ऑप्टिकल प्रिंटर होता है। ये सभी क्या है, हमारे आउटपुट मीडिया के, आउटपुट यूनिट के एग्जाम्पल्स हैं। कितना समझ में आया आपको, समझ में आया? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हम उस टॉपिक में एक छोटा सा वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो, या मैं आपको फोन लगा के व्यवस्थित पूरा समझा दूंगा वो चीज़। कोई भी डाउट हो मुझे बस मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चालू करते हैं, आगे देखते हैं। हमने अभी क्या करा, अब मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं अब छोटा सा एक, कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। आइए देखिए, हमने कंप्यूटर का जानकारी पढ़ा था, कंप्यूटर कैसे कार्य कर रहा है, शुरुआत से आ गए हैं ना, कि कैसे हमारा कंप्यूटर का होता, आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया, एक सीपीयू हो गया और एक मेमोरी, ये चार चीजें हमने देखी। उसी के बारे में ये चार मुख्य यूनिट होती है ये बोला हमने, और उन्हीं यूनिटों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जानकारी पढ़ी। कि सबसे पहले हमने क्या करा, इनपुट इकाई के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने इसके बाद क्या पढ़ा, सीपीयू यूनिट के बारे में हमने पढ़ा, थर्ड हमने क्या करा, थर्ड हमने मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा, और फोर्थ हमने अभी आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ा। अब हम इसका एक ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। ब्लॉक डायग्राम मतलब वो कैसे काम करता है, सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बस जैसा हमने ऊपर समझा था वापस से वही समझना। इनपुट यूनिट आपको पता है क्या करती है, जो कंप्यूटर को डेटा प्रदान करती है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा देती है। आउटपुट यूनिट ये क्या, जो हमने डेटा दिया उसको आउटपुट, उसका आउटपुट क्या आएगा, किस जो डेटा हमने दिया है 2+2 करने को बोला है, उसका आउटपुट क्या आएगा, 4, वो हमें कौन देगा, आउटपुट यूनिट देती है। ठीक है, इसके मध्य, इसके बीच में जो प्रोसेस होती है वो पूरा काम किसका काम रहता है, वो हमारे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का होता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का पूरा काम होता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आती है, मेमोरी आती है। सबसे पहले डेटा मेमोरी के पास जाता है हमारे। ठीक है, सबसे पहले डेटा कहाँ गया हमारा, मेमोरी के पास डेटा गया, फिर मेमोरी ने क्या करा, उसे लॉजिकल अर्थमेटिकल यूनिट के पास भेजा, वो उसे पूरा सॉल्व करके रिजॉल्व करके क्या करती है, वापस मेमोरी के पास भेजती है। और मेमोरी क्या करता है, मेमोरी आउटपुट को क्या करता है, उस रिजल्ट को क्या करता है, आउटपुट मीडिया के माध्यम से, जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, इसके माध्यम से हमें उसका आउटपुट दिखा देता है। ठीक है, नीचे जो इसने लगाई है ये हमारी एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हमारा हम डाटा सेव करके रखते हैं। जैसे हमारी चिप हो गई, मोबाइल में हमारी जैसे चिप है, वो एक एक्सटर्नल डिवाइस है, उसे उसको भी हम ऑक्सिलरी स्टोरेज बोल सकते हैं। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी बहुत सारे ऑक्सिलरी डिवाइस हम लगा सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क हो सकते हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है, जो कि क्या करती है, सप्लीमेंट टू मेन स्टोरेज, मेन स्टोरेज के सप्लीमेंट होता है। मेन स्टोरेज में आप ना रखना चाहो तो आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम था, आपको बस इसको बनाना है, कभी भी क्वेश्चन आए सीपीयू से रिलेटेड तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। क्या बोला भैया, अगला टॉपिक, कंप्यूटर के संक्षिप्त विवरण और उसके ऑपरेशंस। कंप्यूटर का संक्षिप्त विवरण और उसके ऑपरेशंस। चलिए, हमने ये बार बार वही चीज रिपीट हो रही, ध्यान रखिएगा, इनपुट यूनिट, इनपुटिंग,
स्टोरिंग, अभी गिंग गिंग लगा रहा है उसको कुछ मतलब नहीं, इंग इंग लगा दिया हमने। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कंट्रोलिंग, करना करना है, इंग आईएनजी आपने पढ़ा होगा, आईएनजी में तो करना। चलो हम पढ़ते हैं इसे अच्छे से। चलिए शुरू करें कंप्यूटर के। कंप्यूटर का संक्षिप्त विवरण और उसके ऑपरेशन। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणितीय तथा लॉजिकल ऑपरेशन को तीव्र गति से संपन्न करता है। जो क्या करता है, जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जितने भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, उसको क्या करता है, तीव्र तेजी से तेज गति से उसको क्या करता है, सॉल्व करता है, संपन्न करता है। ठीक है। या फिर सूचना को एकत्रित कर संग्रह कर संबंध या प्रोसेसिंग करता है। संबंध मतलब उसको, उसके बीच में क्या रिलेशन हमने मांगा है, वो संबंध स्थापित करता है या उस डेटा को वो प्रोसेस करता है। ठीक है। कंप्यूटर एक बहुयामी उपकरण है। कंप्यूटर क्या है? बहुयामी मतलब बहुत सारा कार्य करने वाला, अलग अलग उसके मल्टी फंक्शन है, मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं हम उसे। एक ऐसा उपकरण है जो कोई भी कार्य कर सकता है। जो क्या है? कोई भी कार्य को कर सकता है, परंतु सामान्य रूप से सभी कंप्यूटर निम्नलिखित 5 ऑपरेशन करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर सभी जो कंप्यूटर है वो कौन कौन सा काम करते हैं वो हम अभी नीचे देखने वाले हैं। सबसे पहला है भैया इनपुटिंग। इनपुटिंग मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में डेटा व निर्देश को एंटर कराने की प्रक्रिया को इनपुटिंग कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा को लेना, कंप्यूटर ये हमने हमारा कंप्यूटर बना लिया, इसमें डेटा को देना, इसको क्या कहते हैं? इनपुटिंग कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? इनपुटिंग कहते हैं। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस को विकृत तरीकों से डेटा इनपुट स्वीकार कर सकता है। जो कंप्यूटर है वो अलग अलग तरह से डेटा को ले सकता है। सामान्य की कीबोर्ड से लेकर जटिल उपकरणों जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। सामान्य कीबोर्ड से लेकर जटिल उपकरण जैसे सामान्य, जो एक सामान्य इनपुट डिवाइस है वो है हमारा कीबोर्ड है, माउस है। और जटिल इनपुट डिवाइसेस देखा तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, MICR, कि ये इसके क्या है, प्रमुख उदाहरण है। सेकेंड है स्टोरिंग। कंप्यूटर इसकी, आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, चलिए। स्टोरिंग, कंप्यूटर इसकी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के अंतर्गत डेटा जो प्रोसेस किया जाना है और प्रोग्राम, क्या बोला उसने, स्टोरिंग क्या है? कंप्यूटर इसकी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के अंतर्गत डेटा और प्रोग्राम ये दोनों स्टोर करता है। डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करता है। स्टोर किए गए डेटा और प्रोग्राम दोनों को हमारे लिए आवश्यकता होने पर शीघ्र उपयोग किया जा सकता है। इसको क्या करते हैं, हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करवा लेते हैं, स्टोरिंग। इसी को हम स्टोरिंग बोलते हैं। हमारे जो भी डेटा को स्टोर, डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करवा लेते हैं, और जब भी हम हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है प्रोसेसिंग। अर्थमेटिक अंकगणित ऑपरेशन या लॉजिकल तर्कीय ऑपरेशन को हम तुलना, तर्क मतलब जैसे तुलनात्मक, जैसे इक्वल टू, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इत्यादि। ये आप समझोगे ना, ये देखो ऐसा, ये इक्वल, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, इसका हम उपयोग, ये लॉजिकल, ये क्या है, तुलनात्मक है। ये जो है ऑपरेशन तुलनात्मक ऑपरेशन है। ठीक है। ये सभी कौन करता है? प्रोसेसिंग के अंतर्गत होती है। तुलनात्मक, इक्वल, लेस देन आदि को डेटा का उपयोगी सूचना का परिणामों को प्राप्त करने के लिए रूपांतरित करने की प्रक्रिया प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है। जैसा हम जैसा आउटपुट चाहते हैं, हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं, उसको पूरा प्रोसेस करने का काम किस करता है? प्रोसेसिंग करता है। चौथा है आउटपुटिंग। आउटपुटिंग मतलब सिंपल सा बात है कि यूजर के लिए उपयोगी सूचना या रिजल्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को आउटपुटिंग कहते हैं। जो हमें यूजर को आउटपुट चाहिए उसी को आउटपुटिंग कहते हैं। जैसे प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले, सूचना या रिजल्ट का उपलब्ध करवाना, ये सभी क्या है? आउटपुटिंग कहलाती है। लास्ट है क्या है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग उपयुक्त सभी कार्यों में प्रक्रियाओं के क्रम को व्यवस्थित करना कंट्रोलिंग कहलाता है। व्यवस्थित करना कंट्रोलिंग कहलाता है। उपयुक्त सभी कार्यों को, सभी जितने भी, क्या होता है कि हमारे घर में भी सारे कार्य होते हैं वो उथल पुथल होते हैं। अगर उसको जब सारी चीजें उथल पुथल रहती है जब तक हम उसको व्यवस्थित नहीं करते। वही हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे काम होते हैं, उसको व्यवस्थित करने, उसको व्यवस्थित कर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल करने का काम को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे अव्यवस्थित काम होते रहते हैं, उसी को कंट्रोल करने का काम, उसे कंट्रोल करने का काम को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं।
एक कंप्यूटर जिसमें जिसमें आंतरिक सूचना दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में भिन्न 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 हो सकती है। क्या बोला भैया इसने कि एक कंप्यूटर सिस्टम की आंतरिक आंतरिक सूचना आंतरिक संरचना दूसरों कंप्यूटर के सिस्टम से भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु मूल संगठन सभी सिस्टम में समान होता है। लेकिन जो एक ये बेसिक 5 चीजें हैं वो हर कंप्यूटर में होती है, जो बेसिक 5 चीजें हैं वो हर कंप्यूटर में होती है।